हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 305 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमसे कह रही हैं, किसी को बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। इस लाइन को पकड़ते हैं और पूरी टीचिंग को समझते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि जब हम सामने वाले को पसंद नहीं कर रहे होते हैं तो दो ही चीज़ें हैं, या तो पसंद करते हैं या तो नहीं करते हैं। पसंद करने के पीछे भी कुछ रीज़न होता है और नापसंद करने के पीछे भी कुछ वजह होती है ना। तो जब पसंद नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, नापसंद कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी को नापसंद करेंगे तो कुछ ना कुछ तो शिकायतें उसके लिए कुछ हमारे दिल में होंगी, है ना। तो शिकायतें होंगी, उनको क्रिटिसाइज़ किया करेंगे। अब शिकायतें कैसे होती हैं, जब हम किसी में ना कुछ खामियां देखते हैं, कुछ बुराइयां जो कि हमें पसंद नहीं आ रही हैं। आपके लिए वो बुराइयां हो सकता है वो अपने लाइफ में उन सब चीज़ों के साथ सही हो, ठीक है, उसकी लाइफ सेट है उन सब चीज़ों के साथ भी, पर आपको वो लग रहा है कि नहीं, उसको वो चीज़ ना बदलनी चाहिए, उसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम किसकी है, वो सामने वाले की प्रॉब्लम थोड़ा ना है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है, अब सामने वाले को तो नहीं लगता है कि मुझे ये चीज़ बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई कि प्रॉब्लम एक्चुअल में किसकी है, प्रॉब्लम है आपकी। अब मैं ना अगर आज की टीचिंग को ऐसे समझाऊँ कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप किसी पे कंप्लेन करते हो, तो शायद आपको आज की टीचिंग समझ आए ना आए। अब समझदार जो होंगे उनको समझ में आ जाएगी, सबको नहीं आएगी। तो आज की टीचिंग में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ। आज की टीचिंग में रोंडाबान हमें जो कुछ भी कह रही हैं वो मैं इस तरह से समझाऊंगी कि आपके ऊपर वो चीज़ घट रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, आपको क्रिटिसाइज़ करता है, आपको बदलने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि जैसा आपको लगेगा सेम वैसा ही उस पर्सन को लगेगा जब आप उसको बदलने की कोशिश करते हो। ये तो सबने सुना है कि जिस तन लागे सो तन जाने। तो जब तक खुद पे वो बात नहीं आएगी समझ शायद कम आएगी, ठीक है। तो आज टीचिंग को इस तरह से समझेंगे हम। तो मान लो कि कोई क्लोज़ वन है आपका। अब आपके वो पेरेंट्स में से कोई हो सकता है कि मान लो आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, या आपके भाई बहन में से है, मतलब आपके क्लोज़ में से है, कोई बहुत ख़ास है आपका, ठीक है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है आजकल ना कि मान लो आजकल आपको ऐसी कुछ फीलिंग्स ही आ रही है अंदर से, कुछ ऐसे नेगेटिव वाली, कि ना सामने वाला ना हर वक्त ना बस मुझ में ना कमियाँ निकालता रहता है। कि जैसे कभी ये बोल रहा है कि तुम ऐसा किया करो, वैसे नहीं किया करो, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, अपने बालों की कटिंग करवा लो, हाईलाइट करवा लो, तुम कैसे खाना खाती हो, अच्छे से खाना खाया करो, या तुम सफाई अच्छे से नहीं करते हो, सफाई अच्छे से किया करो, खाना तुम आजकल अच्छा नहीं बना रही हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बस मतलब ना शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं उनके मुंह से, हर वक्त जैसे शिकायत शिकायत शिकायत। तो आपके अंदर से कैसा आएगा। अगर मैं पूरे दिन में 2 काम ठीक से नहीं करती हूँ तो सामने वाले का फोकस सिर्फ उन 2 कामों पे क्यों है। मैं जो पूरा दिन बहुत अच्छे से काम करती हूँ, जो मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, उसकी इतनी केयर करती हूँ, उसकी फैमिली की केयर करती हूँ, इतनी पढ़ाई करती हूँ, अपनी जॉब करती हूँ, मतलब ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सब चीज़ें उसको क्यों नहीं दिखाई देती हैं, वो उन सब चीज़ों के लिए मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करता है। वो सिर्फ वो 2, 3, 4 जो बातें होती हैं उनको ही लेके मुझे सुनाता रहता है पूरा दिन कि तुम ये अच्छे से करो, वो अच्छे से करो। उसकी कंप्लेंट्स क्यों ज़्यादा है मेरे लिए। और जब आप ऐसे सोचना शुरू किया, एक आपके अंदर से ना एक सवाल उठेगा, इसको मैं पसंद हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसको कोई और पसंद आ गया हो। अगर हस्बैंड वाइफ की बात की जाए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की जाए तो एक क्वेश्चन अंदर से आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसको कोई और पसंद आ गया है, ये मुझ में इतनी कमियां क्यों देख रहा है। ऐसा होता है ना। तो क्यों ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन आया, क्यों, क्योंकि सामने से आपको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा था, इतनी कंप्लेंट्स आपके बारे में सामने वाला कर रहा था। आपको एक पॉइंट पे ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि सामने वाला मुझे पसंद ही नहीं करता है, जैसे, क्योंकि वो आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कम सराह रहा है। सराहने का मतलब है कि उनको कम अप्रिशिएट कर रहा है, और दूसरा कि जो चीज़ें कहीं पे ऊपर नीचे हुई हैं उनको वो बार बार आपको गिनवा रहा है, उनको वो बार बार बता रहा है। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो माइंड में आ ही जाता है, ठीक है। आ गया ना ये क्वेश्चन। तो
क्या होगा? अब वो क्वेश्चन आ गया, अब सर पकड़ के बैठ जाओगे कि अगर ऐसा ही है तो कैसा होगा। अब चलो, अभी तक तो मैंने ये जो एग्जांपल समझाया वो थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ वाले केस का था। अब थोड़ा आ जाते हैं अगर पेरेंट्स, ठीक है, अपने बच्चों को बार बार यही बोलते रहें। वो आपने मूवीज़ में या वैसे भी तो देखा होगा कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को शर्मा जी के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वर्मा जी की बेटी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स ने इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी करके आपको किसी और के साथ कंपेयर किया हो। तो बच्चों को कैसा आता है कि यार मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, उनको वो अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं करते हैं, उनको सामने वाले बच्चे ठीक लगते हैं। जैसे मान लो, अब छोटे छोटे एग्जांपल दूंगी थोड़े देसी टाइप, कि देखो शर्मा जी का बेटा रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है, दौड़ने के लिए मैदान में जाता है, पार्क में जाता है, रोज़ मंदिर जाता है, अपनी गाड़ी को रोज़ धोता है, अपने घर का जो ग्रॉसरी का सामान होता है उसको लेके आता है ना, अपनी मम्मी की हेल्प करवाता है। तो सीखो उनसे, देखो इतना काम करता है घर का, फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, है ना, ट्यूशन भी कोई नहीं लगवा रखी है। इस तरह से जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं या सिर्फ अपने ही बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों अपने ही भाई बहन के साथ बहुत कंपटीशन होता है। जैसे एक को पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मानते हैं कि देखो ये पढ़ता है, ये इतना अच्छा है, तुम क्यों नालायक हो, तुम क्यों हमेशा पीछे रह जाते हो। तो आप जब भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर करोगे तो बच्चे के माइंड में ये आएगा ना कि यार पेरेंट्स बस प्यार ही नहीं करते हैं मुझे, मतलब मैं तो उनके लिए एक बोझ जैसा हूँ, एक जिम्मेदारी ही हूँ बस, ठीक है। और ना एक और बात बताऊँ, जैसे कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो क्या होता है कि जो बड़े भाई बहन होते हैं ना, वो जानबूझ के हमें चिढ़ाने के लिए बचपन से एक बात बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें तो हम कचरे के डिब्बे से उठा के लाए हैं, तुम्हें तो मंदिर से उठा के लाए हैं, तुम्हें तो हम गाड़ी में डाल के लाए हैं, तुम हमारी रियल बहन नहीं हो। तो ना बचपन में क्या होता है, अब हम सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल से होते हैं, हम ना उस बात पे यकीन कर लेते हैं। और मैं बड़ी रोती थी इस बात को लेके कि मुझे ना उठा के लेके आए हैं। फिर मम्मी चुप करवाते थे कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी उस टाइम के लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लूँगी, फिर वो नेक्स्ट डे फिर से वैसा करेंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ दोनों भाई बहन मेरे बोलते थे ना कि तुम्हें ना हम गाड़ी में डाल के लाए हैं, तो फिर से मैं मान लेती, जबकि पता था कि मम्मी बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें कहीं से उठा के नहीं लाए हो, तुम हमारी ही बच्ची हो। पर फिर भी वो, अब उनका कॉन्फिडेंस इतना होता था और मैं उन पे यकीन कर लेती थी। और कभी भी ऐसा होता था ना कि थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म जब होता था घर में, या कभी मुझे डांटा जाता था या कभी मुझे मार पड़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये ना मेरे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो मैं इनकी अपनी बेटी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तो उठा के लाए हैं, दूसरा कि ना मैं फालतू हूँ। मतलब जब दो भाई बहन बड़े होते हैं ना घर पे, तो ऐसा लगता है कि थर्ड वाला तो बेचारा ऐसे ही आ गया फ्री का तो ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो फालतू हूँ, मतलब इनका पर्पस जो एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए वो तो इन दोनों से पूरा हो रहा है, बाकी बची मैं तो भाई फालतू हूँ, अब मुझे तो ये क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। तो ना बचपन में एक अलग ही लेवल का वो टॉर्चर चला होता था कि अपने ही माइंड में पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना रहे होते थे हम। और जबकि ये भी था कि घर में सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार भी मुझे मिलता था और अभी तक मिलता है, चाहे कितने भी साल की हो गए, छोटों को जो लाड़ मिलता है वो आज तक मिलता आ रहा है ना। फिर भी कभी कभी बचपन में ना ऐसे ही पता नहीं क्या वो दिन थे, अभी भी याद करती हूँ तो बड़ी हंसी आती है। तो पता है क्या होता है कि हम ना अपने ख्याली पुलाव बना लेते हैं। अब इसे चाहे ख्याली पुलाव कहें या सच में ही कई बार हमें सामने वाले क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो देखो सबका ना एक बेसिक नेचर होता है जो बचपन से उसके साथ होता ही होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ में आती है, हम खुद उनमें सेल्फ इम्प्रूव करते हैं कि हम खुद उनको चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करोगे, जब तक वो खुद बदलना नहीं चाहेगा, आप ना अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप रोज़ उसको बोलते रहोगे कि तुम ना ऐसे सफाई किया करो, तुम ये चीज़ साफ़ रखा करो, तुम जहाँ से चीज़ें उठाते हो वहीं पे रखा करो, तुम अच्छे से पढ़ाई किया करो। जैसे कि 10th के बाद जब बच्चे स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है, जैसे मेडिकल लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, तो कई बार पेरेंट्स थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें नॉन मेडिकल नहीं लेना है, तुम्हें मेडिकल ही लेना है। तो ऐसी चीज़ें
जो कि सामने वाले को बांध रही हैं, आपकी वो बातें ना उनको बांध रही हैं, उनको नहीं है वो चीज़ें पसंद करना। जब तक कि उनको खुद को वो रियलाइज़ नहीं होगा कि नहीं ये चीज़ मेरे काम की है, मुझे ये सीखनी चाहिए, मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, आप उनके आगे वो बोलते हैं ना सर पटकते रहो, वो नहीं सुधरने वाले। 2 दिन आपके हिसाब से काम कर लेंगे, तीसरे दिन अब भाई बेसिक नेचर है वो आ ही जाएगा फिर से कहीं से, और तीसरे दिन फिर से आप उनसे चिढ़ जाओगे। तो आप ना वहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। तो आज रॉन्डा बन हमें कह रही है कि जब भी आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो आप ना वहाँ पे अपना समय बर्बाद करते हो। और जैसे ही आपके माइंड में ये थॉट आ गया कि ना मुझे किसी को बदलना है, जो जैसा अभी है वो वैसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ, तो इट मीन्स कि आप उन्हें वैसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हो जैसे वो हैं, रियल में हैं, या आप उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं देख रहे हो। जैसे मान लो कई बच्चे होते हैं कि वो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग लें, तो पेरेंट्स बोलते नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा इंजीनियरिंग का, तुम ख्वाब ही मत देखो इंजीनियरिंग के, तुम ना कोई छोटे लेवल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करने लग जाओ, बीएससी करने लग जाओ, इंजीनियरिंग का मत देखो। हमने देखा है 4-4 साल बच्चे पढ़ते रहते हैं, सप्लीज बहुत आती है, फिर तुमसे नहीं हो पाएगी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, इतना सारा काम होता है, इतना वर्कलोड तुम नहीं सहन कर पाओगे, है ना। तो भाई क्या हुआ, पेरेंट्स अपने बच्चे को या तो योग्य ही नहीं मान रहे हैं या फिर अपने चला रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो क्या हुआ, अब बच्चे को भी ऐसा लगेगा ना कि पेरेंट्स एक तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, दूसरा मुझे इतने काबिल नहीं मानते हैं, और शायद तीसरा मुझसे इतना प्यार ही नहीं करते हैं कि मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें मुझे करने की छूट दें, इतनी फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे जो काम हैं तो उससे एक ही विचार मन में आता है और एक ही फीलिंग आती है कि सामने वाला ना तो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, ना ही हमें प्यार करता है। इससे क्या होता है कि दोनों पर्सन के बीच में आ जाती है दूरी, रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि रिश्ते तो ख़राब होंगे ही होंगे। एक टाइम पे आके सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपसे, तो फिर सामने वाला कहेगा अगर मुझ में इतनी ही कमियां दिखती हैं तो मेरे साथ रहते क्यों हो, अलग रहना शुरू कर दो, ऐसा करना शुरू कर दो, वैसा करना शुरू कर दो। तो अब प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया हमें। अब ना ये जो भी मैंने कुछ बोला वो ना खुद के ऊपर देखना, खुद के ऊपर लागू करना कि जब आपको ऐसा कहता है कैसा लगता है उस वक्त। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ को। सॉल्यूशन ये है कि लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बातें, अच्छी क्वालिटीज़ उनकी देखनी है, ठीक है। जो बुरी हैं उनको फोर्स नहीं करना है कि आप ये बदलो। देखो अगर आप किसी को ये कहोगे ना कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे बदल लो, आप ना किसी के ऊपर जब थोपोगे, अगर देखो अब इसको इस तरह से समझो कि अगर आपको कोई काम करने को कोई बोले, है ना, और बहुत रोब झाड़ के बोले कि तुम्हें ये काम करना ही है, बहुत रूडली बोले, बहुत ज़ोर से बोले, मतलब एक होता है ना कि एक वो बॉस वाला वो रखे कि दबका कि तुम्हें करना ही है, मेरा ऑर्डर है ये, आपका मन नहीं करेगा वो करने का, कर भी दोगे पर मन से नहीं करोगे। पर अगर तुम्हें कोई प्यार से बोले, रिक्वेस्ट करके बोले, तुम्हें ये समझा के बोले कि तुम्हें वो काम क्यों करना चाहिए, साथ में रीज़न भी दे रहा है, लॉजिकल रीज़न, ठीक है, तो आप खुद वो काम करोगे। तो अगर आप किसी को बदलना ही चाहते हो तो एक तो आप उस प्यार से उनको बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। पर अगर सामने वाले को नहीं लगता है कि उसको बदलना चाहिए तो आपको उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, आपको वो बदलाव खुद में ले आना चाहिए। या तो आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो जैसे वो हैं, अगर आप सच में उनसे प्यार करते हो तो यू विल एक्सेप्ट देम एज दे आर, ठीक है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ें चाहते हो कि सामने वाला आपके हिसाब से करे वो आप खुद करना शुरू करो। धीरे 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 सामने वाला खुद ही, एक होता है ना कि रंग चढ़ता है संगत का, तो संगत में रहते रहते वो खुद ही वो चीज़ें करना शुरू कर देगा। वो शायद उसको भी फील नहीं होगा कि कब से वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और दूसरा जब आप शिकायतें नहीं करोगे तो वैसे रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, तो मे बी आपको ये नीड ही ना लगे कि आपको उनको बदलना है, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप इस तरह से प्यार से रहना शुरू करते हो तो रिश्ते खुद ही ठीक हो जाते हैं। रिश्तों में वो परेशानियाँ नहीं आएंगी जो मे बी आप अभी किसी से गुजर रहे हो। तो देखो हर किसी को, आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हर किसी को ना तारीफ़ सुनना पसंद है। तो एक ना रूल बना लो कि जो भी व्यक्ति आज आपसे मिले आपने उसमें उसकी कोई एक अच्छाई देखनी है, कोई एक गुड क्वालिटी उसमें देखनी है और उसको वो बताना है, ठीक है। मान लो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं जा रहे हो, आपको
कितने सारे लोग दिख रहे हैं, जिस पे आपकी नज़र पड़ रही है उसमें कम से कम एक अच्छी चीज़ देखना शुरू करनी है। जैसे मान लो किसी ने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी हो तो ड्रेस देखनी है। अब देखो, स्ट्रेंजर के साथ आप हर स्ट्रेंजर को जाके तो ये नहीं बोलोगे कि नहीं आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही अपने मन में वो क्वालिटी देखनी है कि सामने वाले में क्या अच्छी बात है। मतलब कोशिश करनी है कि आप हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा देखो। आप देखोगे कि किसी का बैग बहुत अच्छा होगा, आप देखोगे कि किसी ने हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाया है, किसी में देखोगे कि उसकी सन ग्लासेस बहुत अच्छी हैं, किसी में देखोगे उसके पास वॉच बहुत अच्छी है, किसी में देखोगे उसकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, किसी में देखोगे कि किसने मेकअप बहुत अच्छा है किया है, किसी के फेस फीचर्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको। अपीयरेंस देखो, अब क्वालिटीज़ क्या हैं, गुण क्या हैं वो तो हमें नहीं पता, पर स्ट्रेंजर की तो आपको एज अ अपीयरेंस आप कोई चीज़ देख सकते हो। किसी कोई बैठा बड़े स्टाइल से होगा, आप वो देख सकते हो कि वाओ कितने अच्छे स्टाइल से, कितने अच्छे पोज मार के बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रानी बैठी है। बस में बैठे हो पर ऐसे स्टाइल के साथ बैठे हो, मतलब अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, आप ना इसको ज़िंदगी जीने का एक ढंग बना लो कि आपने ना हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा तो देखना ही देखना है। जो आपके अपने हैं, ठीक है, उनमें अच्छा देखो। आज खाना अच्छा बना तो अपनी मम्मी की, अपनी मेड की, जो भी खाना बना रहे हैं, ठीक है, आपकी बहन हो सकती है, उसको बोलो कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, मतलब मज़ा आ गया। ठीक है, उसको भी अच्छा लगेगा ना कि उसने कोई काम किया तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने पापा को अप्रिशिएट कर सकते हो उनकी अच्छी क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने लोगों को अप्रिशिएट ना किया हो। बिकॉज जो हमारे अंदरूनी संसार में चला होता है वही हमें बाहर से मिलता है। तो अंदर आपके अंदरूनी संसार में अगर आप अप्रिशिएशन कर रहे हो, आप लोगों को अप्रिशिएशन दे रहे हो, तो वही आपके पास बैक होके आएंगे। कोई स्ट्रेंजर आपको आके स्माइल दे देगा, फिर आपको ये बोल देगा कि वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना। या आपके रिश्तेदार जिनसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आपको अप्रिशिएट करेंगे, पता नहीं कहाँ से आके वो आपको अप्रिशिएट कर देंगे। आपके पेरेंट्स जो अभी तक आप में कमियाँ देख रहे थे, मे बी वो आपको फ्रीडम देना शुरू कर देंगे। आपके पार्टनर से जो आपने उम्मीदें छोड़ दी थी वो आपके हिसाब से काम करना शुरू कर दें। तो पहले दो तो सही, ठीक है। तो यही आज की टीचिंग है। मज़ा आया मुझे आज की टीचिंग को बताने में। आजकल टीचिंग्स थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही हैं, पर मुझे ना आजकल ज़्यादा मज़ा आ रहा है टीचिंग्स को बताने में, क्योंकि मैं आपको रोज़ ये कहती हूँ कि 2 महीने हैं, 2 महीने जम के काम करेंगे। तो अगर जम के काम करना है तो आपको उस एनर्जी के साथ भरना भी तो पड़ेगा, उस मोटिवेशन को फील भी तो करवाना पड़ेगा कि नहीं 2 ही महीने बचे हैं, बाकी काम करना है खुद पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से इन टीचिंग्स को समझा करें, अपनी लाइफ में उतारें, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करें कि आप कहाँ पे चूक रहे हो, खुद अपनी सेल्फ एनालिसिस करें, खुद देखें। और वो होता है ना कि वो जैसे आज मैंने आपको टीचिंग बताया, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपको खुद को बदलना है तब तक आप बदलोगे नहीं। ठीक है, तो आपको रियलाइज़ ही करवा रही हूँ कि बदलो खुद को। आई होप आप भी टीचिंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका पता नहीं, पर मैं टीचिंग्स को सच में एंजॉय कर रही हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ना नहीं आज की टीचिंग को अच्छे से एलैबोरेट कर दिया है, तब तक मैं बोलती रहती हूँ, फिर चाहे टीचिंग कितनी भी लंबी हो जाए। ठीक है, आज की टीचिंग से हमने क्या सीखा कि एक तो हमें अप्रिशिएशन अगर चाहिए, एक तो हमें अप्रिशिएट करना है, और एक रूल बना लेना है अपनी लाइफ का कि हमें हर दिन जो भी हमसे मिलता है, ठीक है, जिससे भी हमारी बात होती है, कोई एक उसमें अच्छाई देखो, कोई एक। ठीक है, और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करो और सामने वाले को वो चीज़ बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए, दिल खोल कर। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, have a beautiful, blissful, smileful, giftful day. सबका मंगल हो।